हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आइए आज का फिर से यानी कि हिस्ट्री के क्लास में यानी कि आज का जो टॉपिक होगा वो है मुगल साम्राज्य। और इससे आपका क्या होगा कि जैसे कि अभी बात करेंगे हम बाबर की, इसके बेटे जैसे होगा हुमायूं, तो उस पर ही बात करेंगे। तो ऐसे यानी कि हमारा यानी कि क्या बोलते हैं, ऐसे यानी कि ये वाइज आपका चलते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा आज का टॉपिक कौन सा, तो मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हम बात करेंगे बाबर की, और बाबर का जो बेटा है कौन, हुमायूं, उस पर फिर बात करेंगे हुमायूं की। तो ध्यान दीजिएगा कुछ चीज यहाँ का युद्ध वाला फिर से बात आई है, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा चीज से बना चुके हैं इसका वीडियो, लेकिन बोर्ड में जो चीज आ जाती है 2 बार हो या 3 बार हो, वो पत्थर का लकीर बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आ चुका है या बाद में आ चुका है, फिर से आता है तो इम्पोर्टेंट है, तो फिर से आया है। तो ध्यान दीजिएगा 2 बार 3 बार उससे कुछ नहीं, जय बार आ जाता है वो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बार बार वो चीज आ रहा है। तो ये सबसे पहले मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। तो मुगल वंश का यानी कि संस्थापक की बात आती है, यानी कि मुगल साम्राज्य में मुगल वंश का जो संस्थापक है कौन है। पहला क्वेश्चन उठता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। पहला बात क्या है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो आंसर होगा मुगल वंश का संस्थापक जो होगा बाबर। यानी कि पहला चीज आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन, तो बाबर था। फिर है बाबर का जन्म कब हुआ, 1483 ईस्वी यानी कि 1483 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा मुगल वंश यानी कि सॉरी बाबर का जन्म कब हुआ, तो 1483 ईस्वी में। और इसके पिता यानी कि बाबर के पिता कौन, तो उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। कौन सा, तो फरगाना। ध्यान दीजिएगा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे कौन, इनके पिता यानी कि बाबर के पिता। फिर है बाबर ने कितना 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। तो बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में यानी कि बादशाह की उपाधि धारण की है। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, कुछ युद्ध जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उसकी बात करेंगे। तो पहली बात आती है कि पहला नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय तृतीय की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बाबर नहीं लड़े थे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसी में ही बाबर लड़ा था, यानी कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो पहला चीज है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में हुआ। और किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में लड़ा गया। और कौन इसमें पराजय हुआ और कौन विजय हुआ, तो इसमें जो विजय हुआ तो वो है बाबर, और पराजय जो हुआ वो है इब्राहिम लोदी। ध्यान दीजिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय कौन हुआ, तो बाबर। यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया कौन सा युद्ध में, तो पानीपत की प्रथम युद्ध में। कब, तो 1556 ईस्वी में। सेकंड नंबर आता खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो जस्ट यानी कि 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो राणा सांग एवं बाबर के बीच। और फिर इसमें बाबर ने राणा सांग को हराया कौन सा युद्ध में, तो खानवा का युद्ध में। कब, तो 1527 ईस्वी में। फिर थर्ड नंबर चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 ईस्वी में। और किसके किसके बीच, तो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। और फिर से इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया, यानी कि बाबर के द्वारा यानी कि मेदिनी राय को हराया किस युद्ध में, तो चंदेरी के युद्ध में। कब, तो 1528 ईस्वी में। फिर आता है घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो ये 1529 ईस्वी में। यानी कि चंदेरी घाघरा कब, तो 2829। ध्यान दीजिएगा 2829 यानी कि 1528 चंदेरी और घाघरा 1529 में। फिर किसके किसके बीच में, तो अफगानों एवं बाबर के बीच में। फिर से बाबर ने क्या किया, अफगानों को हराया, यानी कि बाबर का विजय हुआ और अफगानों का पराजय कौन से युद्ध में, तो घाघरा का युद्ध में। तो ध्यान दीजिएगा यानी कि ये सभी चारों युद्ध में बाबर का ही विजय हुआ है। उसके बाद आते हैं बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या हुआ कि कलंदर की उपाधि दी गई। ध्यान दीजिएगा कलंदर की उपाधि किस लिए दी गई, तो अपनी उदारता के लिए। फिर करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में
बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मातृ जो भाषा थी क्या थी, तुर्की थी। ध्यान दीजिएगा, बाबर यानी कि कब उसकी उम्र जो थी, जो मृत्यु की उम्र क्या थी उस टाइम, तो उस टाइम की जो उम्र थी वो 48 वर्ष थी, करीबन बात कर रहे हैं। मृत्यु का जो वर्ष है 1530 ईस्वी में, और कहाँ हुई, तो आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की जो मातृभाषा थी कौन सी थी, तो तुर्की भाषा थी। उसके बाद है बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, यानी कि उनका बेटा हुआ, यानी कि बाबर का बेटा जो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ, कौन हुआ, तो हुमायूं, यानी कि उनके बेटे। फिर आप बात करेंगे, यहाँ मेरा कंप्लीट बाबर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हुमायूं की। यहाँ टॉपिक लगा दिए हैं हुमायूं की, तो ध्यान दीजिएगा। पहला, हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन हुमायूं। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन हुमायूं। कब, तो 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में यानी कि सिंहासन पर बैठा। ध्यान दीजिएगा, नसरुद्दीन हुमायूं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि सबको जो जानता हुमायूं के नाम से, इसका पूर्ण नाम, यानी कि पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होगा नसरुद्दीन हुमायूं। और 1530 ईस्वी में क्या हुआ कि बाबर का उत्तराधिकारी बना, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में, यानी कि सिंहासन पर बैठा, यानी कि उसकी गद्दी पर बैठा। किसकी, तो बाबर की गद्दी पर। फिर है अपने पिता बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, यानी कि भाई कितना था उनका, तो 4 भाई था। यानी कि बाबर का 4 पुत्र थे, कौन कौन सा, तो पहला जो है हुमायूं, फिर है कमरान और अस्करी और हिंदाल। तो अपने पिता के अनुसार यानी कि हुमायूं ने अपने राज्यपाट को 4 भागों में बांट दिया। फिर है चौसा का युद्ध। क्या है, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ। और इसमें विजय किसकी हुई और पराजय किसका हुआ, तो विजय इसमें शेर खां का हुआ, यानी कि शेर खां ने हुमायूं को हराया। कौन सा युद्ध में, चौसा का युद्ध में। कब, तो 1539। फिर जस्ट आता है बिलग्राम या फिर कन्नौज। क्या है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो 1540 ईस्वी में। इसमें भी युद्ध किसी किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ शेर खां एवं हुमायूं के बीच में। और इसमें जो विजय हुआ, यानी कि ये इसमें भी विजय शेर खां की ही हुई, यानी कि शेर खां ने हुमायूं को हराया। कौन सा युद्ध में, कन्नौज में। तो याद करने का सही तरीका है चौसा कन्नौज 3940, याद सीधे की जगह चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का 1540, सीधे चौसा कन्नौज 3940, यानी कि चौसा 1539, कन्नौज जो है 1540 ईस्वी में। और दोनों में ही शेर खां ने हुमायूं को हराया। यहाँ फिर हम कंप्लीट करते हैं हुमायूं को। यहाँ से आता है चला हमारा बाबर के बाद यानी कि हुमायूं की बात की, आप बात करेंगे शेरशाह की। इसके बाद आएगा अकबर, फिर आएगा जहांगीर और फिर आएगा शाहजहां। तो पहले अभी शेरशाह की बात करते हैं। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन, अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। यानी कि शेरशाह का पूरा नाम कहा जाए तो शेरशाह सूरी। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन, अफगान वंशीय, यानी कि कौन सा वंशीय, तो अफगान वंशीय। कौन थे, तो शेरशाह सूरी। यानी कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन, तो शेरशाह। सीधा ध्यान में रखिएगा कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, बस। फिर आते हैं शेरशाह का जन्म कब हुआ, तो 1472 ईस्वी में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था कौन था, फरीद खां। और यह सूर्य वंश से संबंधित थे। जो था इनके बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का, तो फरीद खां। और जन्म 1472 ईस्वी में। और सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो ये शेरशाह सूरी। तो अभी क्या बोले, कभी बाबर कंप्लीट किए, उसके उनके बेटे यानी कि हुमायूं की बात किए। फिर आया शेरशाह सूरी, उसके बाद आएगा अकबर, फिर आएगा जहांगीर, फिर बात करेंगे शाहजहां की। तब यानी कि हमारा एक तरह से कहा जा सकता है मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है कंप्लीट होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।